हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया है और मई का महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक सी टेट का नामो निशान नहीं है। हम सभी स्टूडेंट और टीचर्स के मन में बस एक ही सवाल दौड़ रहा है कि सी टेट कब तक होगा। सी टेट जुलाई में होगा या नहीं होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी, क्यों नहीं आया। ये सारे ही प्रश्न का उत्तर आज हम सभी ढूंढने का प्रयास करेंगे। ओके, हम सभी बिल्कुल ही सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है हम सभी को कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीएसई द्वारा लिया जाता है। सीबीएसई कंडक्ट कराती है और हर एक साल सीटेट का एग्ज़ाम दो बारी होती है, मुख्यतः दो बारी होती है, एक जुलाई में और दूसरा दिसंबर में। तो यहाँ पर हमारा जो जुलाई होता है, जुलाई में जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का, उसका नोटिफिकेशन जो है वो मार्च के महीने में, मार्च के अंत तक आ जाता है। वहीं दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त या सितंबर के महीने में आ जाता है और एग्ज़ाम दिसंबर में होती है। तो मार्च में अगर नोटिफिकेशन आता है तब जा कर के जुलाई तक उसका एग्ज़ाम होता है, यानी हमें 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन अभी तक 2025 में अभी तक जुलाई के लिए कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो क्या हमारे मन में जो सीटेट को लेकर प्रश्न आ रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, कब होगा, ये सही है? तो बिल्कुल सही है, हमारे मन में आना ही चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग इसके पिछले एग्ज़ाम्स को देखकर कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है एग्ज़ाम या नहीं हो सकता है। क्योंकि हम किसी भी टीचर या किसी भी स्टूडेंट के बातों में नहीं आ सकते हैं कि वो कह दे कि ये नहीं होगा या फिर होगा, उसके बातों में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई द्वारा अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है या फिर ऐसा कहा भी नहीं गया है कि इस बार जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। हम लोग इसके पैटर्न को देखकर कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। तो क्या होता है, अ अभी तक जो नोटिफिकेशन नहीं आया है उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो जहाँ तक रीज़न की बात है, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि सीबीएसई जो है वो अभी 10th और 12th का रिजल्ट में फंसा हुआ है, उसके रिजल्ट देने में लगा हुआ है कि कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम, जो आप सभी जानते हैं कि बोर्ड का भी एग्ज़ाम हमारा सीबीएसई लेते हैं। तो सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी जारी करना बाकी है और हो सकता है कि इसमें इंगेज होने के कारण हमारे सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो गया है। ये तो हो सकता है, पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा, अभी सीबीएसई जो है वो केवीएस और एनवीएस के रिक्रूटमेंट के लिए भी तैयारी कर रही है। तो हो सकता है कि इसमें भी इंगेज होने के कारण सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो गया हो या फिर इस पर ध्यान नहीं जा रहा हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीटेट का एग्ज़ाम नहीं ही होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में ना होकर, जुलाई का जो एग्ज़ाम है वो डिले होकर अगस्त में हुआ है। जैसे कि हमारा जो जुलाई 2023 का पेपर था वो अगस्त 2023 में हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पे किसी कारणवश डिले हुआ था जिसके कारण अगस्त में उसका एग्ज़ाम हो गया था। तो हम लोग बोल सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो मई के अंत में आ सकता है और उसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त तक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो एग्ज़ाम नहीं ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें किसी और के बात में नहीं आना चाहिए, हमें अपना भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है, पहले ऐसा हो चुका है। जैसे जुलाई 2023 की बात की है हम कि उसका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में हुआ था, तो ऐसा इस बार भी होने की संभावना है। हाँ, 100% नहीं बोल सकते हैं कि 100% होगा ही, ऐसा हम भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सीबीएसई द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दिया गया, है ना? तो ये था आज का वीडियो कि एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन पूरा 100% 100% श्योर नहीं है क्योंकि सीबीएसई द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि इस बार एग्ज़ाम ना ले। ज़्यादा चांस है कि इस बार एग्ज़ाम ना ले, क्योंकि जैसा हमने बात किया कि 10th और 12th का रिजल्ट अभी आना बाकी है, साथ ही केवीएस और एनवीएस का भी तैयारी चल रहा है। तो हो सकता है कि इस बार जो जुलाई 2025 का एग्ज़ाम है वो ना हो। ओके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100% तो वो भी सही नहीं है कि नहीं ही होगा।
क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि जो जुलाई का एग्ज़ाम है वो डिले होकर अगस्त में हुआ है। तो हमें उसके लिए भी तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो बात आती है कि एज़ अ टीचर और स्टूडेंट हमें क्या करनी चाहिए? ये चीज़ तो हमारे हाथ में है नहीं कि सीटेट का हम एग्ज़ाम खुद से ही करा लें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? इसका प्रिपरेशन, कि हम इसका प्रिपरेशन करते रहें, चाहे जुलाई में हो या ना हो। हमें अगर जुलाई में नहीं होगी तो दिसंबर में ज़रूर होगी, तो हमें दिसंबर की तैयारी करनी चाहिए और साथ ही जुलाई की भी तैयारी करनी चाहिए। अगर अगस्त में हो जाता है एग्ज़ाम तो क्या होगा? हम तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी-अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को ज़रूर देखें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लें, जो सेम नेम से है, टीचर्स स्टडी। ओके? इस पे हम सभी तरह के पीडीएफ को अपलोड करते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में भी और बाकी कंप्यूटराइज़ फॉर्म में भी इसे अपलोड करते हैं। तो अगर आप लोगों को फ्री में सारे नोट्स चाहिए, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके? चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।